हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 1 से लेकर के 6 अक्टूबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। इस रीडिंग के लिए सभी राशियों हेतु टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 1 अक्टूबर का दिन अच्छा रहेगा। एक अच्छी खबर, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके परिवार या आपके पर्सनल रिलेशनशिप से संबंधित किसी इन्फॉर्मेशन का जो पॉजिटिव हो आपको मिलने की भी पॉसिबिलिटी आ रही है। एक छोटी सी यात्रा अथवा कहीं पर घूमने टहलने के जाने के योग बने हुए हैं। आप इस दिन काफ़ी इंथुजियास्टिक रहेंगे और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा दिखता है कि आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये काम आपका हो नहीं पाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये नकारात्मकता है। यहाँ सकारात्मकता यही है, पॉजिटिविटी यही है कि आपके फेलियर की पॉसिबिलिटी नहीं है, बस आप काम में नहीं लगे, इस वजह से वो काम थोड़ा डिले हो गया, जो भविष्य में पूरा हो जाएगा इसकी संभावना है। अदरवाइज में कोई भी दुश्मन इस दिन आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 2 अक्टूबर का दिन एक परिवर्तन दिखाता है मेष राशि, जो ईश्वर के द्वारा आपके जीवन में आएगा और यह पुराने कुछ दिक्कतों को, समस्याओं को समाप्त करके एक नए सवेरे को लाने के आपके जीवन में कार्य करेगा। इस दिन आप सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा सोची गई बातें या योजनाएं एक तरह से ईश्वर के द्वारा आपके मन में इम्प्लांट की गई होंगी, जिस पर आप काम करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। कुछ एक मामलों में आप अगर चाहते हैं कि अपने आप को करंट सिचुएशन से निकालकर आगे ले जाएं, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये एक ऐसा दिन है जब आप किसी नए काम की शुरुआत के लिए प्लानिंग कर सकते हैं या किसी ऐसे मामले को जिसे आपने काफ़ी पहले छोड़ दिया था वापस से शुरू कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 3 अक्टूबर ये आपके जीवन में संतुलन को वापस लेकर आएगा और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन भी स्थापित करेगा। आपके इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करेगा और आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट दिन बना देगा जब आपकी योजनाएं पूरी हो जाएं अथवा आपको मल्टीपल ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जिस पर काम करके या जिनको ले करके आप सफलता प्राप्त करें। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिन है जो आपको किसी भी कंडीशन में नेगेटिव अप्रोच नहीं देता, पॉजिटिव ही ले जा रहा है। इसलिए आप भी अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर ही लेकर जाएं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन आपको 70% प्लस यानी पॉजिटिव का सपोर्ट कर रहा है। जब 70% प्लस, तो इसका मतलब यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, पूरा पॉजिटिव है। 4 तारीख बताता है ट्राईएंगुलर सिचुएशंस आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी, इसलिए कहीं भी कोई भी त्रिकोणात्मक श्रृंखला बनती है तो उसमें से अपने आप को निकालने की कोशिश करिए। आपके साथी, जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका के साथ में आपको उलझना और आर्गुमेंट नहीं करना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि छोटी सी बात पर शुरू हुआ आर्गुमेंट एक बहुत बड़े विवाद को इस दिन जन्म दे, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। आपके लव्ड वंस के द्वारा आपके बारे में जो भी कहा जा रहा है,
सोचिए कि इस पर मुझे रिप्लाई देना है या नहीं, और फिर काम करिए। इस दिन आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दिन वैसे भी केवल 30% सपोर्ट देता है आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। इसलिए जो आप कर रहे हैं उसी पर फोकस बनाइए, योजनाएं जो पहले से चल रही हैं उन्हीं पर काम करिए, कुछ नया मत लेकर आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 तारीख आपके लिए एक दुविधाजनक स्थिति को लेकर आएगा, जब आप सोचें कि मुझे इधर जाना है या उधर, इसे चुनूं या उसे, और ये दुविधा आपको परेशानी में डाल सकती है। दुविधा से बचने का तरीका ये है कि नैतिकता का पालन करें, जो सही है, जो नैतिकता कहती है कि इसे चुनना चाहिए उसे चुनें और आगे बढ़ें। इस दिन आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उसमें अपना पूरा योगदान दे पाएंगे, और आप हर परिस्थिति का, इसके अलावा भी जो बताया मैंने, हर परिस्थिति का, चाहे जिस विषय से संबंधित हो, आप अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे और जीत भी जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपके सम्मान में, आपके कार्यों के द्वारा जो आप अचीवमेंट हासिल करें उस पर आपके सम्मान में वृद्धि करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 70% का सपोर्ट दे रहा है। 6 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप सिचुएशन को अपने अनुसार मोड़ने या ढालने की कोशिश करेंगे। शुरुआती कोशिश आपकी सही रहेगी, और अगर आप इसमें लगे रहे तो ये कर ले जाएंगे, यानी परिस्थितियां आपके अनुसार चलनी शुरू होंगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी लेकर आएगा, तो आपकी क्रिएटिव माइंडसेट या आपका क्रिएटिवनेस अपीयर होगा, जिसकी वजह से आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप किसी भी विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। आर्थिक रूप से आप जो भी प्रयास कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन में जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको ये दिन सफलता दिलाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% यानी 80% का सपोर्ट दिखा रहा है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 1 अक्टूबर का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आपकी समझदारी भी बहुत अच्छी तरह से विकसित रहेगी। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, छिपा भी पाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी योजनाओं पर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लेने की काबिलियत इस दिन आपके अंदर रहेगी, इसलिए इस पर काम करिए। अगर आप अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो ये 1 अक्टूबर उसके लिए मदद कर सकता है, या किसी नई आदत को लगाना चाहते हैं, नई हैबिट इनबिल्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी 1 अक्टूबर मदद करेगा। ये एक ऐसा दिन है जब आप लोगों को मैनिपुलेट अगर करना चाहें तो कर पाएंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें ये दिन आपके लिए सफलता दिखाता है। 100% का सपोर्ट सिस्टम इस दिन बना हुआ है। 2 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि आप अपने जान पहचान के लोग या जिनसे आपका नाता रिश्ता है उनके प्रति बहुत सॉफ्ट रहेंगे, और उनको ज़रूरत पड़े तो आप उनकी मदद को तैयार रहेंगे। और आपकी इस सॉफ्टनेस की वजह से लोगों का आपके लिए भी अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहेगा और वे भी आपकी मदद को तैयार रहेंगे। ये पॉजिटिविटी सारे दिन चलेगी और आप इस पॉजिटिविटी का आनंद भी ले सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो अपने काम भी बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी की इस दिन ज़रूरत नहीं है। कुछ नया करने के लिए दिन अच्छा है, कुछ क्रिएटिव करने के लिए भी दिन अच्छा है। लेकिन अगर आपने पुरानी बातें सोची या किसी भी इंसान को उसके पुराने बर्ताव से वर्तमान में जज कर लिया कि भाई ये पर्सन पहले वैसे था या वैसी थी, अब ये ऐसे हो गए हैं, तो फिर इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, नुकसान भले मिल जाए, इसको ना करिएगा। बाकी ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 3 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप एक असमंजस की स्थिति में रहेंगे, जहां आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका आज का दिन आपके फेवर में है या नहीं है, क्योंकि इस दिन आपको काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। ये डाउट्स आपके दिमाग को भ्रमित करेंगे, ये डाउट्स आपको परेशान भी करेंगे और ये डाउट्स लोगों के ऊपर आपके शक को बढ़ा देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज का मेरा दिन खराब जा सकता है, परिस्थितियाँ, सिचुएशन, लोग मेरे फेवर में नहीं हैं, लोग मुझे डाउन करना चाहते हैं या भगवान मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, ऐसा आपको लगेगा।
ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होगा, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, सब आपका नकारात्मक सोच है और इस दिन इसी नकारात्मक सोच की वजह से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कंडीशन यहाँ तक होगी कि अगर कोई आपकी ओर देख करके कुछ सोच रहा हो या किसी से फ़ोन पर बात कर रहा हो तो आपको लगेगा आपके बारे में कुछ बता रहा है किसी को, आपको ऐसा लगेगा। ये सारी चीज़ें साइड करिए, जो करना है करिए। ये बहुत अच्छा दिन है, 90% का पॉजिटिव सपोर्ट आपको बना करके दे रहा है और ग्राउंड लेवल पर कोई इशू नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने माइंड में निगेटिव हैं। इसको ध्यान रखिएगा। 4 अक्टूबर का दिन ये बताता है कि आप इस दिन थोड़ा सा उदास या कुछ मामलों में नाराज़ भी हो सकते हैं। आपकी उदासी दूसरों को अजीब लग सकती है, नाराज़गी तो अच्छी लगेगी नहीं, इसलिए इन दोनों को ज़्यादा दिखाएं नहीं। जो आपको करना है वो करिए। लोगों को मैनिपुलेट करना है तो कर लीजिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कुछ कार्य करना है तो करिए, आपको किसी का इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठाना है तो कर लीजिए। ये दिन इन चीज़ों में आपको सहयोग देगा, लेकिन ऐसा दिखता है कि शायद आप इन चीज़ों को समझते और जानते हुए भी करेंगे नहीं। उसका रीज़न सिर्फ आ रहा है कि आपको लगेगा कि अभी सही समय नहीं है, अभी थोड़ा रुकना चाहिए। रुकने के चक्कर में ये पूरा दिन चला जाएगा। तो करिए और सफल होइए। वैसे इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 100% पर है, आप करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। 5 तारीख बहुत बढ़िया, 100% का सपोर्ट 5 तारीख को भी बना है, लेकिन ये दिन 4 तारीख से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा क्या, बहुत अलग है। सबसे ज़्यादा अलग ये है कि बहुत ईजीली तरीके से, आसान तरीके से आपके सारे कार्य होते जाएंगे। आप कुछ करें या ना करें, चीज़ें ऑटोमेट होती जाएंगी। लोगों का सहयोग ऑटोमेट आ जाएगा, लोग आपकी मदद ऑटोमेट कर देंगे और ये चीज़ें इसी तरह से मूव करेंगी। किसी कार्य को आप करना चाहते हैं और खुद करते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आप लोगों को अच्छे लगेंगे, लोग आपके बारे में पॉजिटिव रहेंगे। कुछ एक मामलों में लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे तो ज़रूर, लेकिन उससे आपको नुकसान नहीं होने वाला कुछ भी। उनका फ़ायदा होगा लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं 6 तारीख की। ये बताता है आप एक निर्णय ले सकते हैं और अपने निर्णय या डिसीजन के बेसिस पर काम पर निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डिसीजन सही होगा, आप सही दिशा में डिसीजन भी लेंगे, सही दिशा में आगे भी बढ़ेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। आपको न सिर्फ स्वयं पर गर्व होगा बल्कि दूसरे लोग भी आपको अप्रिशिएट करें, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप मल्टीपल बेनिफिट्स इस दिन का उठा सकते हैं। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको फॉलो करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 1 अक्टूबर का दिन अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे या होने की स्थिति में आ जाएंगे। जिन लोगों का सहयोग नहीं था वो भी मिलेगा और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। कुछ नया परिवर्तन, समाज में आपकी इमेज का और बढ़ना या बढ़ने की ओर कदम का आगे बढ़ना जैसी स्थितियां बनना, व्यापारिक मामलों में सही दिशा में कार्य का आगे बढ़ना जैसी चीज़ें शामिल रहेंगी। ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप अपनी योजना पर कार्य करके सफल हों, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन योजना पर कार्य करने में जो समय लगेगा और रिजल्ट आने में जो समय लगेगा वो आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप हर परिस्थिति का, हर मामले का आसान हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे और आप इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ से अब आगे निकल करके आपको किस दशा में, किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ना है। दैट मीन्स कि आपको क्या प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग पर कब काम करना है और आपकी प्लानिंग पर काम करके आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, सब आपके समझ में आ जाएगा। ये एक अच्छा दिन है जो ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में भी लाता है, लेकिन ये भी बताता है कि आप अपने प्रोफेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करें उस तरह से जो अपने प्रोफेशन को अपने हिसाब से मोड़ता चला जाए। दैट मीन्स कि आपको अपनी योजना बनानी है, अपने प्रोफेशन में अपना दिमाग भी लगाना है, विचार करना है और उस योजना को बनाकर उसको
एक फुल प्रूफ योजना के तौर पे बनाना है और उस पर आगे काम करना है, सफलता मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट दिखाता है। 3 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर रहेगी और उनकी कृपा की वजह से आप किसी मुश्किल कार्य को अगर हल करना चाहते हैं तो हल कर पाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको भी लगे कि मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, ईश्वर की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपका दिमाग चल जाएगा और आप उसको काम को कर ले जाएंगे। अगर आप अहंकार में आ गए तो सब उलट पुलट हो जाएगा। ये बहुत पॉजिटिव दिन है। आपका रुझान, आपका मन, ध्यान भी ईश्वर की ओर लग सकता है। उसे लगाएं, ईश्वर को भी समय दें, स्वयं को भी समय दें, अपने काम को भी समय दें, संतुलन बना लें। अगर आप ईश्वर को भूल गए और अपने स्वार्थ को साधा और ईगो में आ गए तो सारा दिन उलट जाएगा और आपको नुकसान होगा। इसको याद रखिए। लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, इसलिए स्वयं को ईगो में डालकर लोगों की सोच को परिवर्तित होने पे मजबूर मत करिए। ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 अक्टूबर मिथुन राशि बताता है कि आप एक नई सोच, एक नई उमंग के साथ इस दिन रहेंगे। एक नए काम की ओर आकर्षित हो सकते हैं और उस नए काम में इन्वॉल्व होकर के आगे बढ़ कर के सफलता अर्जित करने तक पहुंच सकते हैं चाहें तो। ईश्वर का सहयोग इस दिन आपके साथ जुड़ा रहेगा एक डिवाइन हैंड की तरह। लेकिन उस डिवाइन हैंड को प्राप्त करने के लिए आपको अपने कार्य में संलग्न होना होगा। परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने को पॉजिटिव जितना ज़्यादा रखेंगे, चीज़ें उतनी पॉजिटिव आपके साथ होती जाएंगी। ये एक ऐसा दिन भी है जब आपको किसी प्रकार का रहस्य पता चल सकता है। अगर किसी सीक्रेट, किसी रहस्य के बारे में जानकारी मिलती है तो उस सीक्रेट, उस रहस्य को गोपनीय रहने दें, उजागर ना करें। यह दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 5 तारीख बताता है धन को लेकर के एक विषम परिस्थिति अचानक आ सकती है जो शॉर्ट टर्म की रहेगी और शॉर्ट टर्म के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए पैनिक होकर, डर के, घबरा के कोई डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन को पोस्टपोन कर दीजिए। अगला, जो भी सिचुएशन बनेगी उस सिचुएशन का सॉल्यूशन, हल आसपास में ही होगा। दैट मीन्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉब्लम को सही ढंग से एनालाइज कर ले गए तो आपको बचाव का रास्ता या उसको सुलझाने का रास्ता भी मिल जाएगा। इस दिन दूसरों की मदद करने में अपने आप को परेशान मत करिए। छोटी मोटी मदद जो आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं डालती, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे फ़र्क नहीं डालती, ठीक, उसको नहीं कह रहा। बड़ी मदद जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन में डेंट कर दे, वो नहीं करनी है, इसको याद रखिए। और हाँ, उधार लेन देन से भी बचिए। प्रेम संबंधों में ये दिन अच्छा रहेगा क्योंकि आपका इमोशन और उसका इमोशन आपके लिए इक्वल वैरी करेगा, इक्वल रहेगा, इसलिए अच्छा रहेगा। बाकी दूसरे एस्पेक्ट तो मतलब प्रेम संबंधों में 100% ले लीजिए। अलावा प्रेम संबंध के जो दूसरे लाइफ के अदर एस्पेक्ट हैं उसमें ये दिन 50% सपोर्ट कर रहा है बस। 6 तारीख कहता है अपने काम से काम जितना रहेंगे उतना खुश रहेंगे और सफल रहेंगे। दूसरों के मामलों में जितना पड़ेंगे उतना उलझेंगे, परेशान रहेंगे और मानसिक प्रताड़ना भी झेलेंगे। अपने काम से काम रहिए। सेल्फ गिल्ट मत लीजिए कि मैंने उनका काम नहीं किया, उनका काम नहीं किया। अपना काम देखिए, अपने काम के अलावा किसी और पर ज़्यादा झुकाव ना रखें तो अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको एक टर्निंग पॉइंट की तरह मिलेगा जब आप अगर अपने ऊपर फोकस पूरा करते हैं और अपनी चीज़ों को मैनेज करने की, सेटल करने की, ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश करते हैं तो वो सही हो जाएगा। और एक बार आपकी चीज़ें, आपका मामला ऑन द ट्रैक आ जाए तो फिर अपने मामले पर आगे बढ़िए और साथ साथ दूसरों की मदद करनी है तो कर दीजिए, वो करिएगा। इमोशंस में बहना नहीं है, सेल्फ गिल्ट लेना नहीं है और इस दिन आप अपने ऊपर पूरा फोकस करके किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी आपको गिल्ट नहीं लेना कि मैं सेल्फिश हूँ। रहिए, आगे बढ़िए। ये दिन वैसे आपको 30% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, लेकिन अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो ये उलट जाएगा और 70% आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 1 अक्टूबर का दिन कई तरह की चीज़ें आपके लिए लेकर के आएगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस काम को करना चाहेंगे
और उस पर काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिल जरूर जाएगी। आपके जो शत्रु हैं आपका इस दिन कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, हालांकि वे नुकसान करने की कोशिश करेंगे। इस दिन आपका व्यवहार हो सकता है दूसरे लोगों को ना समझ में आए या ना अच्छा लगे, आपको ज़रा इसकी परवाह कम करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका बिहेवियर रूड या असंतुलित नहीं होना चाहिए। प्रेम संबंधों को लेकर ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका अपने साथी के ऊपर नियंत्रण करने का मन हो सकता है, यानी आप उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से थोड़ा प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, होशियार रहिएगा। ये एक ऐसा दिन है जब आप सही डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर कुछ ऐसे मामले हैं जो बहुत मुश्किल हैं या जिसमें डिसीजन लेना, एक पॉइंट पर, एक सिचुएशन पर पहुंचना काफ़ी दुरूह या मुश्किल कार्य है, उसे भी इस दिन आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट पर। 2 अक्टूबर का दिन बताता है कि दूसरे लोगों के द्वारा आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे लोग आपके काम में बहुत कमियां निकाल सकते हैं, लोग आपको जज कर सकते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, लोग आपको हूट भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के परे आप अपने लक्ष्य पर बने रहें, अपने काम से काम रहें और इनकी परवाह ना करें तब तक जब तक कि सिचुएशन 1 to 1 झगड़े की ना आ जाए। अगर सिचुएशन 1 to 1 हो जाती है तो वहाँ आपको फिर पीछे नहीं हटना है और दूसरों का दिल दुखाने से अपने आप को बिल्कुल रोकना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आप स्वयं पर जितना ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड रहेंगे उतना अपनी चीज़ों को आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो मुश्किलों में लेकिन सफलता जरूर देगा। ये दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट दे रहा है। 3 अक्टूबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपके मन में ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा भाव होगा, समर्पण की भावना होगी। आप पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी की वजह से दूसरों को भी पॉजिटिव करेंगे और लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। इस पॉजिटिविटी के बीच आपको अपने अंदर संतुलन भी बनाने की कोशिश करनी है, वरना ये पॉजिटिविटी आपको एक झूठे अहंकार की ओर ले जाएगी। अहंकार के आते ही ये दिन पूरी तरह से आपके विरुद्ध हो जाएगा। अदरवाइज में अगर आप अहंकार से बच जाते हैं या खुद को बचाते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में हैं। मुश्किल से मुश्किल मार्गों में, मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आपको सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ईश्वर की कृपा के अनुसार लोग आपकी मदद करें या सिचुएशन ही पूरी आपकी मदद कर दे, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। 100% का सपोर्ट ये दिन बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप अपने परिवार, अपने मित्र, जो आपके स्वजन हैं, उनका बहुत ख्याल रखेंगे और चूंकि आप उनका काफ़ी ख्याल रखेंगे तो वाइस वर्सा उनकी ओर से भी पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल ही जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको इंडिकेट करता है कि आप अपने आप को सिक्योर फील करें, क्योंकि इनसिक्योरिटी की भावना की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि आप चीज़ों को अगर थोड़ा दिखावेजनक बनाना चाहते हैं, आडंबर करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा शो करना चाहते हैं तो उसे करें, उसका नुकसान आपको नहीं होने वाला। इस बात को भी समझें कि ये एक ऐसा दिन है जो आपको वर्तमान से लेकर के आगे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ना कि पीछे मुड़कर पास्ट में जाने के लिए। क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ते हैं और अपने पास्ट को वर्तमान से कंपेयर भी करते हैं तो दुखी हो जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 5 अक्टूबर का दिन बताता है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपको लगेगा कि अब आपकी आगे की राह आसान होगी। लेकिन अभी तक आपने जो अचीव किया वो एक माइलस्टोन है, अभी कुछ माइलस्टोन और बाकी हैं, इसलिए काम तो अभी भी करना पड़ेगा और उसे करने के लिए आपको अपने कैजुअल मोड या कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये दिन पूरी तरह 100% आपको पॉजिटिव सपोर्ट करता है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन बस आपके जो काम आपने ठाने हैं, जो टारगेट्स हैं, वो मीटअप नहीं होंगे, इसलिए काम करिए, आगे बढ़िए और चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरे लोगों को पनिश करने की इच्छा भी इस दिन आ सकती है, उससे बचें और
खामखा बिना वजह दूसरों को जज करने की मेंटेलिटी से भी अपने आप को बचाना है। 6 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप सिचुएशन को नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे भी लेना चाहें, आपकी स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन ज़्यादा पॉसिबल है कि आप नेगेटिव ही सोचेंगे। उसका रीज़न सिंपल सा है, हमारा ब्रेन नेगेटिव फंक्शन पे काम करता है, इसलिए हमें पहले नेगेटिव ही ख्याल आता है। और जब आपको नेगेटिव थॉट्स आएँ तो आप अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, मोड़ें पॉजिटिविटी की ओर। आपका अपने आप को जितना पॉजिटिव बनाए रख सकें रखें, और उतना रखने का आपको फल, आपको परिणाम बहुत फ़ायदेमंद, बहुत लाभकारी मिलेगा। क्या मिलेगा? आप मार्ग की बाधा को पार करके गंतव्य तक पहुँचेंगे और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर पाएंगे। और अगर नेगेटिव रहेंगे तो इधर जहाँ पर हैं वहीं पर रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप अपने आप में उदास, दुखी और अनियंत्रित हों तो गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने आप में संतुलित, सधे हुए और थोड़ा प्रसन्न रहें और भविष्य को लेकर के होपफुल रहें तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो ये दिन इस तरह से है 50-50, और 50-50 ही सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 1 अक्टूबर का जो दिन है स्वास्थ्य लाभ की ओर इशारा करता है और बताता है कि अगर किसी वजह से किसी मामले में आप बहुत उलझन महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, ब्रेक ले लीजिए, छोटा सा शांत हो जाइए, रेस्ट कर लीजिए, वो बहुत काम आएगा। ये दिन आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स को दिखाएगा तो ज़रूर, लेकिन आप उसे मैनेज करने पर जितना फोकस करेंगे चीज़ें उतनी मैनेज हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको अपने कॉन्फिडेंस पर भी मैनेज करना है, अपने कॉन्फिडेंस को भी मैनेज करना है, क्योंकि आप अपने आत्मविश्वास को पकड़ कर रखेंगे, जाने नहीं देंगे, तो वो आपके बहुत काम आएगा। अदरवाइज़ ये दिन बताता है कि जो परिस्थिति आप फेस कर रहे हैं इससे बेटर की ओर जाने की पॉसिबिलिटी 100% बनी है, बस आपको उस पॉसिबिलिटी की ओर ध्यान देना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 2 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि आपको थोड़ा सा मन रुष्ट रहेगा, नाराज रहेगा, आपको लगेगा कि आज मेरे मन मुताबिक काम नहीं हो रहा, या ईश्वर के द्वारा चीज़ें उस ढंग से नहीं की जा रही जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा आपको लगेगा। जाहिर है हमारे और आपके हिसाब से ईश्वर चलेंगे नहीं, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन उनका अपना सारा हिसाब किताब हमारे काम आ जाता है, सारा हमारे काम आ जाता है। इस मेंटालिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मिनिमल रिसोर्सेज के बावजूद आगे बढ़ना शुरू भी कर देंगे, सफलता की ओर आगे चलते भी जाएंगे और आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये दिन है उदास होने का नहीं, लेकिन मन इस दिन आपका उदास रहेगा अनजान कारणों से भी। आपको उन कारणों की परवाह नहीं करनी, बस मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और तरक्की करिए। रिलेशन में ये दिन सबसे बढ़िया रहेगा 100% का सपोर्ट बनाते हुए, जबकि लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में 60% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। 3 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि आप इस दिन कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने के मन में तो रहेंगे, लेकिन एक घबराहट के साथ में। आप कुछ पुरानी, यानी जो बीते हुए समय की सिचुएशंस थी, जो कहीं डैमेज था, जिसे कंट्रोल या मैनेज करना चाहते थे, उस पर काम करेंगे तो हो जाएगा। इस दिन आप अपने बिजनेस या अपने ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन से रिलेटेड जो निर्णय लेंगे वो काफ़ी कारगर साबित होगा और आप सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। अगर आप किसी तरह से किसी भी चीज़ की सुरक्षा में हैं, जैसे कई बार हम अपने आप को सिक्योर करते हैं, कई बार परिवार को सिक्योर करते हैं, कई बार संपत्ति को सिक्योर करते हैं, तो जिस भी चीज़ की सिक्योरिटी में आप लगे हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन में जो भी नकारात्मक बातें आती हैं उसे अपनी रेगुलर फीलिंग्स ना माने, एडॉप्टेड माने, क्योंकि जब आप रेगुलर मानते हैं तो आप दूसरों से शेयर कर देंगे। इसे शेयर नहीं करना, याद रखिएगा। ये दिन वैसे 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 4 अक्टूबर सिंह राशि आपके लिए है कि प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सावधान रहें। अपने साथी से आपके झगड़ा होने की पॉसिबल चांसेस बन रही हैं। कुछ मामलों में, कुछ बातों में उसे कह लेने दें, उसे इग्नोर भी कर दें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन शुरू हो जाए की पॉसिबिलिटी आ रही है, इसलिए सावधान रहिए। ये एक ऐसा दिन है जो आपको कई मामलों में नकारात्मकता देता है,
लेकिन ये भी बताते चलता है कि अगर आप सिचुएशन को पॉजिटिवली मैनेज करते हैं तो मैनेजेबल है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 4 अक्टूबर केवल 30% का सपोर्ट दे रहा है। 5 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप पिछले 1-2 दिन की प्रॉब्लम जो भी आपके मन को परेशान की है उससे बाहर निकल जाएंगे। न सिर्फ बाहर निकल जाएंगे बल्कि चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ना भी शुरू करेंगे। लोगों की मदद अगर ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं या करेंगे। इन चीज़ों के अलावा आप अपने वर्तमान को और बेहतर करने की दिशा में कार्य करेंगे। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम, आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय बिल्कुल सही होगा और आपको यही करना चाहिए। लेकिन हाँ, उधार लेन देन से भी बचें, ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 5 तारीख 60% का सपोर्ट दे रहा है। 6 अक्टूबर का दिन 90% यानी 90% सपोर्ट के साथ में बना हुआ है और बताता है कि आपको दिन के शुरुआती मामले में ही एक ऐसी सुखद सूचना मिल जाएगी जिसे आप अपने फायदे के लिए या जिसका आप स्वयं लाभ उठा सकते हैं। इस सूचना को आप जितना पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे रिज़ल्ट उतना पॉजिटिव, और जितना नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे रिज़ल्ट उतना नेगेटिव भी आएगा। ये दिन ऐसा है जो आपको मेंटली काफ़ी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया और अब उसका उपभोग करने का समय है। लेकिन उसके बावजूद, चूँकि जीवन में अच्छा समय है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि शाम होते होते तक आपके चेहरे से खुशी गायब हो जाएगी, चाहे जिस वजह से। तो यहाँ आपके लिए सजेशन ये है कि ज़्यादा दिल पर लोड मत लीजिए, थोड़ा कैजुअल चलिए, खुश रहेंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60%, 90% का सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 1 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे, लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे, आपका बिहेवियर लोगों को पसंद आएगा और सोशल मामलों में आपके लिए ये दिन बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन आपके अपने प्रोफेशनल मामलों में आपको इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। टारगेट को बनाइए, अचीव करने की कोशिश करिए। मन भटकाव में आ सकता है आपके प्रोफेशनल मैटर्स में, या कुछ एक पर्सनल मैटर्स में भी मन आपका भटकाव में जा सकता है। तो उस भटकाव से बचिए, एक लक्ष्य को निर्धारित करिए, उस एक लक्ष्य को अचीव करने की कोशिश करिए, वो हो जाएगा। अगर बीच में डिस्ट्रैक्शन आता है तो उसे अपने मेजर टारगेट के पीछे पंक्ति में यानी क्यू में लगाएं और 2 टारगेट्स पर इस दिन एक साथ काम ना करें। ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक है, 70% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 2 अक्टूबर का दिन बताता है आप काफ़ी कैजुअल तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाएंगी, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा और जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा नेसेसरी एक्शन लेना, वहाँ वहाँ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप अपने कर्म को या आप अपने एक्शंस को करेंगे और वो चीज़ें पॉजिटिवली होंगी। इस दिन एक और बात है, वो याद रखिएगा कि कुछ एक मामले ऐसे होंगे जहां आपको समझ में तो आएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, लेकिन आपके अंदर से वो करेज नहीं आएगा कि मुझे ये करना चाहिए या इन्वॉल्व होना चाहिए। उस करेज के लिए आपको थोड़ा सा एंथुसियास्टिकली कोशिश करनी पड़ेगी अपने आप में, तभी वो हो पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस थोड़ा पॉजिटिवली सोचना होगा और वो हो जाएगा। बाकी दिन अच्छा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 3 अक्टूबर का दिन कन्या राशि आपके लिए है कि आप दिखावे से थोड़ा बच लीजिए, क्योंकि इस दिन आप काफ़ी दिखावा पसंद व्यक्ति रहेंगे। खुद को साबित करने की एक मंशा रहेगी, उससे भी बचिए, अच्छा नहीं है। और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन मिलेंगी तो ज़रूर, लेकिन उन पर आप काम करें, इस पर डाउट आ रहा है। इसलिए मल्टीपल में से किसी एक को चुनिए, उस एक पर काम करिए, आगे बढ़िए, हो जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको टाल मटोल वाली मेंटेलिटी में ले जाएगा, इसलिए स्वयं को टाल मटोल से बचाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे काम करिए,
कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, जल्दबाजी मत करिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। और हाँ, दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने की 3 तारीख को कोशिश कर सकते हैं, उनसे सावधान रहिए। बाकी यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बनाता है। 4 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप थोड़ा सा अपने आप में रहेंगे। ये इंट्रोवर्टनेस नहीं है, लेकिन सिमिलर टू इंट्रोवर्टनेस है। तो यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे, कुछ मामलों में सिक्योर करने की कोशिश करेंगे और ऐसा चाहेंगे कि आज आप अपने आप को स्वयं के साथ बांध कर रख लें। एक ऐसी फीलिंग जिसे आप एंजाइटी समझ सकते हैं, समझने की भूल कर सकते हैं, लेकिन वो एंजाइटी नहीं होगी। वस्तुतः फीलिंग इस तरह की होगी जहाँ पर आप असमंजस में आ जाएं कि मुझे करना चाहिए या ना करना चाहिए, गो नो गो, उस वाली कंडीशन में आ जाएंगे। इस सिचुएशन को हम कहते हैं लॉक्ड सिचुएशन, ठीक है। तो आप एक तरह से लॉक्ड हो गए मेंटली। आपको मेंटली अनलॉक करना है खुद को। आसान तरीका क्या है? याद रखिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, याद रखिए कि आपने क्या अचीव किया है लाइफ में, याद रखिए आप क्या अचीव कर सकते हैं। और बस अपने अंदर जब इन चीज़ों को ध्यान करेंगे तो एक कॉन्फिडेंट फील होगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप अनलॉक हो जाएंगे। अनलॉक होने के बाद आप जो करना चाहें करें, अपने टारगेट्स को अचीव करें। आप जिस तरह चाहें उस तरह से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। हालांकि लॉक्ड सिचुएशन में भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बस आप कुछ अपने स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, सोचा हुआ नहीं कर पाएंगे, हेजिटेट हो जाएंगे। अनलॉक सिचुएशन में सब हो जाएगा। तो ये दिन आपको 40% सपोर्ट करेगा लॉक्ड सिचुएशन में और 80% सपोर्ट करेगा अनलॉक्ड सिचुएशन में। 5 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो जुझारू माना जाएगा। जुझारू का मतलब होता है किसी भी चीज़ में जूझ जाना, पीछे हटने से मना कर देना। तो आपका ये व्यक्तित्व इस दिन सामने आए, इसकी पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप मल्टीपल चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हुए या किसी एक सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व रखते हुए उससे पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ना पसंद करेंगे। एक ऐसी स्थिति जहां पर आपका मार्ग अवरुद्ध हो, आप जूझ कर, जोर लगाकर सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। एक बार जो आपने ठान लिया उस चीज के ऊपर बने रहेंगे और पीछे हटने से मना कर देंगे। तो इस तरह से आपका एक जिद्दी रवैया भी इस दिन नजर आ सकता है। ये जिद आपके प्रेम संबंधों में भी दिखेगी, इसलिए साथी के साथ रिलेशनशिप में केवल 30% का सपोर्ट बनेगा और आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा नरमी से पेश आए तो अच्छा रहेगा। लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट में यह दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 6 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे और स्वयं के बारे पर विचार करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस दिन आप जितना ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में विचार करेंगे और सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए विज़न आपका क्लियर होता जाएगा। और जब ये विज़न क्लियर होगा तो आपको न सिर्फ सिचुएशन समझ में आ जाएगी, बल्कि क्या करना और कैसे करना है ये भी फील हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं कि आप स्वयं को इस दिन सेल्फ एनलाइटेड कर पाएंगे। बाकी ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल। 1 से 6 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 1 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप किसी प्रकार के विवाद में घिर सकते हैं, उलझ सकते हैं। आपको विवादों से बचना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। कुछ एक जाने पहचाने लोग आपका मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सिचुएशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, परेशान नहीं कर रही या आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा तो उनको दीवार बनकर खड़े रहने दीजिए, भाड़ में जाए, आप अपना काम करिए। ये हो गया, ठीक है। इस दिन किसी प्रकार के विवाद की स्थिति अगर आप अननेसेसरी मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उत्पन्न हो सकती है, इसलिए स्वयं को इससे बचाना है। अब इसके अलावा आप अपने डेली रूटीन वर्क पर बने रहें, पहला। और दूसरा, आपने जो प्लान किया है या जो आपने एक टारगेट बनाया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपकी योजना इत्यादि है उस पर काम करते रहिए। बीच के कितने भी व्यवधान हों, आप पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन कुछ मामलों में संघर्षों से सफलता दिलाएगा
और कुछ मामलों में जहां अननेसेसरी संघर्षों में आप उलझें वहां आपका दिमाग डिस्टर्ब करेगा। तो इसको इस तरह से मैनेज करके इस्तेमाल करिए। 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट बना हुआ है। 2 अक्टूबर का दिन बताता है एक दुविधाजनक स्थिति, जहां आपके लिए किसी मामले में निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाए तो उस मामले में सोचिए कि नैतिकता क्या कहती है, मोरल्स और एथिक्स के अकॉर्डिंग क्या सही है, और वही करिए। जो धर्म कहता है, जो नैतिकता कहती है, वही डिसीजन लीजिए, वो परफेक्ट और सही रहेगा। नफ़ा और नुकसान की चिंता ना करिए। इसके अलावा ये दिन आपको एक ऐसी सिचुएशन भी प्रदान करेगा जहां पर आप किसी सिचुएशन को मैनेज करें और मैनेज करके अपनी क्षमता को साबित करें और यश के भागीदार हो जाएं। ये दिन आपके कॉन्फिडेंस को मैनेज करेगा, मन में चल रही डिस्टर्बेंस को ठीक करेगा और आपको आपके टारगेट की ओर बढ़ने में मदद करेगा। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना हुआ है। 3 अक्टूबर का दिन बताता है कि द्विपक्षीय मामले इस दिन आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने में आप अंततः कामयाब होंगे। कुछ एक मामले आपके ऑटोमेट भी चलेंगे जिसमें चीज़ें स्वतः आपके फेवर में मुड़ती चली जाएं, और कुछ मामलों को आपको इंटेंशनली मोड़ना पड़ेगा। इनके अलावा आप कुछ मुश्किल कार्यों को करने की योजना बनाना चाहते हैं तो आपकी योजना का शुरुआती दौर तो सही दिखता है, लेकिन उसके अगले पहलुओं पर विचार करके तब काम करिए, बढ़िया रहेगा। वे मामले जिसमें अभी भी आपको अपने कर्म के बेसिस पर रिजल्ट थोड़ा डिले होकर मिल रहा है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। वो डिले ज़रूर है बट आपके फेवर में दिखता है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बनाए है। 4 तारीख बताता है कि आप अपनी सोशल इमेज को और इम्प्रूव करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट को, किसी नए मामले को हाथ में लेकर उसमें अपनी पहुंच पकड़ बना करके अपने आप को इम्प्रूव्ड पर्सन की तरह शो आउट करके यश के भागीदार बनने की पावर इस दिन आपके अंदर दिखती है। आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो करना चाहें करें, बस लगातार बने रहें और आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आप सेल्फिश तो चलिए, लेकिन दूसरों का जानबूझ के नुकसान न हो, इसका ध्यान भी रखिए। ये एक ऐसा दिन है जो आपको रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देगा, मित्रवत संबंधों में भी और ज़्यादा महत्व और वजन देगा। लेकिन आपके शत्रुओं के साथ आपके रिलेशनशिप में शत्रुओं को स्वतः डिफीट मिलता जाए, वे आप पे हावी ना हो पाए, इसकी पॉसिबिलिटी को बनाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट बना है। और हाँ, इस दिन एक व्यापारिक यात्रा के संयोग भी बन सकते हैं। 5 अक्टूबर का दिन बताता है एक नई शुरुआत करने का मन आपका हो सकता है, नई योजना आ सकती है सामने, या आपके कार्यों के द्वारा एक ऐसा नयापन आपको फील हो जाए, समझ में आ जाए, जिसमें एक नई दिशा में मुड़ करके सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप जितना ज़्यादा अपने कार्य में संलग्न होंगे, लगाव रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना डिवाइन सपोर्ट आपको मिलता भी जाएगा। इस दिन आपको इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन कुछ ऐसी भी करेगा जिसकी वजह से आपका इमोशनल चैनल हाई हो जाए और आप इमोशनल डिसीज़न ले लें, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण मामले और गुप्त मामले शांत रखिए, अपने हद में रखिए और इसे लोगों से शेयर ना करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 5 अक्टूबर अप्रॉक्सीमेटली 90% का सपोर्ट दिखाता है। 6 अक्टूबर का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और देवी की स्त्रैण ऊर्जा यानी फेमिनिन एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से सही और गलत का एकदम सटीक आकलन करने में आप कामयाब हो जाएंगे। कुछ नया सीखने की मंशा हो सकती है, कुछ गंभीर और गहन अध्ययन की इच्छा भी जग सकती है। इस दिन पॉजिटिविटी के साथ अपने आप में लगे रहें, मन के संताप दूर होंगे और आप अपने कार्यों में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है आप ग्रैब करते हैं या नहीं। कुल मिलाकर बहुत पॉजिटिव दिन है, अच्छा दिन है और आपके आपसी संबंध वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अदरवाइज भी ये दिन 100% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 1 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आपकी सोशल इमेज और इम्प्रूव होगी, इवेल्युएट हो जाएगी। किसी ऐसे कार्य में आप संलग्न होंगे जिसकी वजह से आपको प्रोफेशनल बेनिफिट्स भी मिलेगा और सोशल बेनिफिट भी मिलेगा। अपने ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और आपका विज़न बिल्कुल क्लियर होगा। ये दिन पॉजिटिव है और आपको मुश्किलों से मुश्किलों में भी बचा करके आगे निकालकर सफल होने में मदद करेगा। कुछ स्पेसिफिक मामलों में अगर ज़रूरत पड़े तो आप दूसरों को मैनिपुलेट करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में आपको 100% सपोर्ट करता है। 2 तारीख बताता है कि इस दिन आप आर्थिक रूप से किसी एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां आपको ऑन ऑफ सडन डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाए। उस चीज़ को पेंडिंग कर देना है, डिसीजन नहीं लेना है और 1 दिन का डिले कर देना है। ठीक है, किसी से उधार लेने और देने दोनों की कोशिश ना करें। सिचुएशन जो भी होगी वो थोड़ी नकारात्मक होगी और उस नकारात्मक सिचुएशन का सॉल्यूशन, हल आसपास में ही होगा। यानी ऑब्जर्व करिए और आपका निवारण आपको मिल जाएगा। ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो दिन भर परेशान होते रहेंगे। इन चीज़ों के अलावा स्पेसिफिक मामलों में अपने काम से काम रहिए और दूसरों के मामलों से खुद को बचा कर चलिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में ये दिन अच्छा है, काफ़ी हद तक लगभग 70 से 80% का सपोर्ट दिखाता है, जबकि बाकी अलग अलग क्षेत्रों में ये दिन 50% का सपोर्ट बनाता है। 3 अक्टूबर का दिन बताता है कि भाग्यकारी परिवर्तन आपके लिए होंगे और भाग्य को आपको अपने लिए पॉजिटिवली इस्तेमाल कर लेना होगा। भाग्य जब हमारे पक्ष में आता है तो चीज़ें हमारे लिए सूटेबल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। अच्छा वाला भी आसान, मुश्किल वाला भी आसान, बुरा वाला भी आसान। अगर आप एक योजना बनाते हैं सफल होने की और भाग्य आपको सहयोग कर दे तो आप सफल हो जाएंगे। एक योजना बनाते हैं असफल होने की और भाग्य आपको सहयोग कर दे तो असफल हो जाएंगे। इसलिए सफल होने की योजना बनाइए और योजना बनाकर 3 तारीख को कार्य करेंगे तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। दूसरे लोगों के बहकावे में ना आए और अपना दिमाग चलाएं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 4 अक्टूबर का दिन बताता है छोटे मोटे मामले आपके जो हैं लाइफ में, उनमें थोड़ा रुकावट के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। काम आपका चलते चलते अटक जाए, रुक जाए, पॉज हो जाए, ब्रेक लग जाए की पॉसिबिलिटी है। ये सब टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है, 1 दिन के लिए, फिर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पैनिक ना हो और घबराहट में आके कोई निर्णय ना लें और योजना तो बिल्कुल भी ना बदलें। योजना पर एज इट इज़ कायम रहें, कर्म को करते रहें, फल की इच्छा भूल जाएं। ये दिन भौतिक जगत में आपको सपोर्ट नहीं करता और जब ये दिन भौतिक जगत में सपोर्ट नहीं करता तो जाहिर है भौतिक जगत में आपको कई सारी मुश्किलें या ऑब्स्टिकल्स टेम्परेरी बेसिस पर दे सकता है। तो उस टेम्परेरी को टेम्परेरी रहने दीजिए, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आप उसमें ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई रात हो जाए, ठीक है, जब रात हो जाए और आप कोशिश करें कि हम रात को मिटा करके सुबह कर लें, लगे रहिए, है ना। कुछ घंटे लगेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपने रात को 9 बजे देखा कि अरे भाई 9 बज गए, अब इसको हम सुबह कर लें, तो लगे रहिए, 7-8 घंटे लगे रहिए, सुबह हो जाएगी। तो ये वैसा ही है, वो अपने आप होगा, करना नहीं है। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से ये दिन बहुत पॉजिटिव और 100% का सपोर्ट करता है। मंदिर जाना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, उसकी प्लानिंग कर लीजिए, चले जाइए, भगवान के दर्शन करिए, उनको याद करिए, मेडिटेशन करिए, धार्मिक साहित्य को पढ़िए, अपने बारे में स्पिरिचुअली विचार करिए। इन सभी में ये दिन 100% सपोर्ट करेगा। 5 तारीख बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है, 6 तारीख उसके बाद में बढ़िया है। 5 तारीख के लिए डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड का अर्थ टैरो में एक्चुअल डेथ नहीं होता, एक परिवर्तन होता है। डेथ का कार्ड एक परिवर्तन को दिखाता है, जो होगा होके ही रहेगा, रोक नहीं पाओगे। ठीक है, तो यही है 5 तारीख को एक ऐसा चेंज आपके जीवन में जिसे आप रोक नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते और आपको ये पसंद भी नहीं आएगा, वो होकर रहेगा। उसे होने दीजिए वृश्चिक राशि और उस परिवर्तन को स्वीकार कर लीजिए। जितना स्वीकार कर लेंगे, जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी उस परिवर्तन से छूट जाएंगे और ये परिवर्तन आपको फ्यूचर में बेनिफिशियल मालूम देगा, वर्तमान में बेनिफिट नहीं दिखाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना है। ये परिवर्तन अगर कुछ छीन रहा है आपसे, कुछ ले जा रहा है, तो उससे कई गुना आपको दे जाएगा। इंतजार करिए, श्रद्धा अपने ऊपर रखिए, हो जाएगा।
मैंने अपने ऊपर श्रद्धा रखने को कहा, यानी खुद के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और कॉन्फिडेंस पर श्रद्धा रखिए, जरूर रखिए। ये दिन 0 सपोर्ट देता है आपको, यानी कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए किसी नए काम में ना जाएं, नई योजना में शामिल ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 6 तारीख की। अच्छा, 5 तारीख को कोई डिसीजन भी ना ले, पेंडिंग कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 तारीख की बात करते हैं। 6 तारीख एक ऐसा दिन है जो बहुत पॉजिटिव है। ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर दिखती है, हेरोफेंट का कार्ड है और बताता है कि कुछ मुश्किल मामले मैनेज करने में ईश्वर की कृपा के कारण आपको सफलता और सहयोग दोनों मिल जाएगा। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और सहयोग भी देंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आप जितना अच्छे से पेश आएंगे अपने आप से भी, दूसरों से भी, उतना पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। और जितना स्वयं में रूड होंगे, जो रूड इंसान होते हैं, जो ईगोइस्ट होते हैं, वे पहला टॉर्चर खुद को करते हैं। उनका कभी मुंह देखिए ना, बहुत ईगोइस्ट इंसान का, उनका चेहरा ही ईगोइस्ट बना होता है ना, फेस से पता चल जाता है बहुत ईगोइस्ट पर्सन है। तो उन्होंने क्या किया, अपने फेस का एक्सप्रेशन ही बिगाड़ डाला। तो उनका पहला टॉर्चर खुद पे होता है, तो वो नहीं करना है। दूसरा टॉर्चर दूसरों पर होता है, वो भी नहीं करना है, क्योंकि ये टॉर्चर अहंकार को जन्म देंगे, ठीक है। और अहंकार इस पूरे दिन को निगेटिव कर देगा। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है वृश्चिक राशि लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। अगर आप ईगो में आ जाते हैं तो ये पूरा रिवर्स होकर के -100% में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल। 1 से 6 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 1 अक्टूबर का जो दिन है एक परिवर्तन को ला रहा है, जो आपके जीवन में एक नए अध्याय की तरह जुड़ेगा। कुछ पुरानी चीज़ों को क्लोज नहीं करेगा, बल्कि एक नए को लेकर आएगा और उस नए में पुराने में कुछ डैमेज और डिस्टर्बेंस रही हैं तो उसको रीऑर्गेनाइज और मैनेज करने का काम भी हो जाएगा और बहुत पॉजिटिवली चीज़ें आपके फेवर में आती जाएंगी। ये एक ऐसा दिन है जब बताता है कि ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके ऊपर जब उनकी कृपा बरसेगी तो चीज़ें आपके लिए ऑटो सेट होती जाएंगी। आपके जीवन के पैटर्न्स में थोड़ा परिवर्तन आएगा। ये छोटे छोटे मामूली पैटर्न्स परिवर्तित होंगे और उसके बेसिस पर आपका जीवन एक ऐसी सेटिंग में, एक ऐसी दिशा में चला जाएगा जहाँ पॉजिटिवली आप अपने टारगेट्स, आपके जो मेन टारगेट्स हैं, छोटे मोटे नहीं बड़े, उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है और आपको एक नई मेंटालिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 2 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि एक नई शुरुआत करने की मेंटालिटी आ सकती है। किसी नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी नई योजना को ले आ सकते हैं या पुरानी किसी ठंडे बस्ते में पड़ी योजना या अटकी हुई योजना को भी आप आगे ला सकते हैं। इस दिन आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और अपने कार्य को करने को लेकर इंथुजियास्टिक भी रहेंगे। एक बार जब आप कार्य को शुरू करेंगे तो आपको डिवाइन सपोर्ट भी फ्यूचर में मिलेगा और आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। ये पॉजिटिव और अच्छा दिन है और हाई एंड एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है जब आप अपने कार्य में संलग्न हो जाएंगे। जब तक आप नहीं लगे हैं तब तक आलस आ सकता है। बाकी ये दिन 90% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप सिचुएशन को चाहे जिस तरह से मैनेज करें, ईश्वर आपके लाइफ को एक नए सेटअप में ऑर्गेनाइज करते चले जाएंगे जहां आप अपने साथ में पास्ट में हुए इनजस्टिस को वापस रीबैलेंस्ड होता हुआ देख पाएंगे। कई मामलों में चीज़ें आपके अपेक्षा के अनुसार भी चल सकती हैं। इस दिन आपको अपने आप को नाप तोल के आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुद को सधा हुआ रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर आउटकम इस दिन आपको प्राप्त होगा। सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में आपकी सोच पहले क्या थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्तमान में परिस्थितियां कैसी हैं इसको ऑब्जर्व करिए, वर्तमान में लोग किस नेचर के हैं इसको भी ऑब्जर्व करिए। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जो धोखेबाज हैं उनको ये छूट नहीं है। मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको पहले ज़्यादा समझ नहीं थी चीज़ों की, आप उससे कुछ समय के बाद मिले, सपोज 3 अक्टूबर को मिले, तो अब आपको उसके बारे में ये नहीं सोचना कि ये वही पुराना बुद्धू पर्सन है या वही बुद्धू महिला है। समय बीत गया है, उनके स्किल सेट, माइंडसेट में चेंजेस आ गए हैं, वो अब नए पर्सन है। पहले ऑब्जर्व करिए, अगर वे स्टिल बुद्धू के बुद्धू हैं तो ठीक है, फिर
मान जाइए कि भाई इन्होंने कुछ किया नहीं अपने में बदलाव, और अगर उन्होंने परिवर्तन करके अपने स्किल सेट को ठीक कर लिया है, अपने को इन्हेंस और इम्प्रूव कर दिया, तो उनके नए स्वरूप को स्वीकार करिए। लेकिन जिन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया था, अब वर्तमान में वे कितनी भी आपके लिए जी हजूरी तक कर ले कि आप उन पर भरोसा करें, तो यहाँ संदेश यह है कि आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, ये दिन आपको 90% 90% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। प्रेम संबंधों के मामले में 3 तारीख आपको एडिशनल सपोर्ट ये देगा कि आपके रिलेशन में कुछ डिस्टर्बेंस थी तो वो ठीक हो जाएंगी। 4 अक्टूबर का दिन बताता है, पहले तो ये एक अच्छा दिन नहीं है, केवल 20% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए इस दिन बहुत बड़े काम और बड़े निर्णय ना लीजिए तो अच्छा रहेगा। इस दिन आपको एक नहीं एक्चुअली 2 सिचुएशंस फील हो जाएंगी। सबसे पहला, आपको एक इनसिक्योरिटी फील होगी, आपको लगेगा आज का दिन मेरा अच्छा नहीं है, और दूसरा, मार्ग में रुक रुक कर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों की वजह से मन बहुत विषाक्त हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा आपका अपना माइंड। और अपने माइंड की टॉक्सिकनेस को मिटाने के लिए आप पहले तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। मानिए ना कि आज मेरा दिन खराब है, आज का दिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले मान जाइए। मानने के बाद जब मान गए कि आज का दिन मुझे सहयोग नहीं कर रहा, फिर क्या करना है? फिर ये सोचेंगे ना कि अच्छा अब हम अपने मामलों को कैसे सेट करें। अब दूसरों के मामलों को साइड कर दीजिए, सिर्फ अपने मामलों को प्रायोरिटी पर लेकर आगे बढ़िए और धीरे धीरे बढ़िए, चीज़ें आपके लिए सेट होती चली जाएंगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। और यहाँ किसी से प्रॉमिस ना करिए और किसी भी व्यक्ति को कुछ साबित करने की कोशिश मत करिए। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके लिए है कि आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के मोड में रहेंगे और आप अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो स्वयं को स्वयं में संतुलित करने में सक्षम रहेगा या रहेगी। आपको आपकी पुरानी कई सारी पॉजिटिव बातें याद रहेंगी, जिसके बेसिस पे आपके वर्तमान को आप मैनेज कर पाएंगे और आपका अपना संतुलित दिमाग फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएगा। लेकिन अगर आप आपाधापी में इन्वॉल्व हो गए ना, तब सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अगर आपका मन थोड़ा शांत होता है, भीड़ से हटने की कोशिश करता है, तो सचमुच हटिए और शांत रहिए और ये मैनेज करिए अकॉर्डिंगली। यही आपको करना है, क्योंकि ये दिन इस चीज़ में 90% का आपको पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। अब 6 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा धनु राशि, जो बताता है पहला कि ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी, दूसरा कुछ पास्ट में डैमेजेस हैं, कुछ नुकसान हुआ है, उसे मैनेज और रीऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। और अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट और मामले में आपको सपोर्ट चाहिए किसी का, तो मिल जाएगा। फॉर्चुनेटली चीज़ें वैसी सेट हो जाएंगी। आपकी योजना में आपने देखा एक खामी है, मुझे कोई बता देता अब यहाँ क्या करना है, तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको सही सलाह दे देंगे और आपका काम हो जाएगा। क्रिएटिविटी से भरा ये दिन है, जिसकी वजह से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे और काम कर पाएंगे। और ज़रा लोगों की परवाह कम करिए कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव क्या सोचेंगे। काम से काम रहिए, आगे बढ़िए, दिन बढ़िया रहेगा। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 1 अक्टूबर का दिन रहेगा इस तरह से, जिसमें आप अपनी महत्वाकांक्षा को अगर संभाल नहीं पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। महत्वाकांक्षा बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को मैनेज करने की ज़रूरत है। मैनेज कैसे करिएगा वो समझिए। इस दिन आपको ये समझना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं उसे कैसे हासिल करेंगे और उसके लिए नेसेसरी कर्म क्या है और कितना समय लगेगा। थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, अकॉर्डिंगली काम करिए, हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा दूसरे लोग जो आपको पसंद नहीं करते, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। आप मैनिपुलेशन में आवें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अच्छा, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अब आपने सुन लिया तो आप समझ नहीं पाएंगे कौन मैनिपुलेट कर रहा है कौन नहीं। उनकी बात पे एक बार सुनने के बाद में ना आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया आइडिया है। विचार करिए, सोचिए। और सोचना क्या है, सिर्फ इतना सोचना है कि इस आइडिया को देने के पीछे इसका अपना बेनिफिट कितना होगा, बस आप पकड़ लेंगे। इन चीज़ों के अलावा मुश्किलों में
या जो प्रॉब्लम्स आपके लिए आएंगी उनमें आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको बस एक बार मुश्किलों को एडमायर कर लेना है। एडमायर कैसे करेंगे? मानिए कि हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, भागिए मत उससे, पहले स्वीकार कर लीजिए। जब स्वीकार कर लेंगे, एडमायर कर लेंगे, तो फिर निकाल ले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाया है। 2 तारीख बताता है कि आप किसी नए काम में इन्वॉल्व होने के लिए आगे बढ़ सकते हैं या एक नई प्लानिंग कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया जा सकता है जो दूसरे लोगों को अजीब सा लगे, लेकिन वो आपके लिए अजीब नहीं होगा, ठीक रहेगा। आपका अपना आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, जो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है वो भी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन उस एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस में ना ईश्वर को ले आइए। स्वयं पर एक्सट्रीम है, उसमें ईश्वर को भी पार्ट दीजिए कि मुझे पार्ट दे दीजिए कि मुझे ईश्वर पर भी एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस और विश्वास है। अकॉर्डिंगली चीज़ें परिवर्तित होती चली जाएंगी और आप अपने लिए सही मार्ग चुनने में कामयाब हो जाएंगे। अगर छोटे मोटे रिस्क लग रहे हैं तो हाँ वो हैं और उन्हें लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन आपको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लोगों को इग्नोर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा समझें, रुकें, थमें और देखें कि लोग आपको क्या कहते हैं। मतलब वेट नहीं करना है। आप किसी काम को करने जा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक काम करिए। आप काम करने जा रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, तो उसका ध्यान रखिए। आपके बेटे ने कहा, आपकी बिटिया ने 4 साल, 6 साल, 10 साल का, 15 साल का, उन्होंने आपको कोई सजेशन दे दिया, आपकी उम्र बड़ी है, 40-45 के हैं, तो ये मत सोचिए कि ये बच्चे हैं, तो ठीक है उसका सजेशन सुनिए, उस पर काम करिए, ठीक। क्योंकि कई बार उनके सजेशन बहुत काम आ जाते हैं और सिचुएशन को अलग ढंग से देखने का उनका नज़रिया आपके काम आ सकता है। ये दिन आपको वैसे 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 3 अक्टूबर का दिन बताता है कि मन आपका व्यथित रहेगा, नाराज, उदास हो सकता है, शंका वाला हो सकता है। आप अपने पुराने कुछ कटु अनुभवों के आधार पर वर्तमान को जज करेंगे और सोचेंगे कि आज का दिन भी निगेटिव है और लोग मेरे विरुद्ध हैं। आप सिक्योरिटी अपने करने की कोशिश करेंगे, सुरक्षा तंत्र अपना बनाना, मजबूत करना शुरू कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे सब ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर मामले में, दोस्ती यारी सब में। लेकिन दिमाग में आपके डिस्टर्बेंस रहेगी, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो काम से काम रहिए, योजना पर काम करिए और सफल हो जाएंगे। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है 3 तारीख को। 4 अक्टूबर बताता है कि आप किसी नए काम में इन्वॉल्व होने की मेंटेलिटी एक्वायर कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं या सीधे सीधे शामिल हो सकते हैं। इस दिन नए कार्य को करने को लेकर के अच्छा यहाँ ये भी है कि आप अपने चलते हुए कार्य में कुछ नया ऐड करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो इन सारी नई चीज़ों के लिए दिन बहुत पॉजिटिव और अच्छा और शुभ है और आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिचुएशन को एग्जेजरेट ना करें, ठीक है, बहुत एक्सीड ना करें, धीरे धीरे चलने दें। नए कार्य को भी धीरे धीरे साथ साथ चलाइए और वो चीज़ें बदलती जाएंगी, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा और आपको एक एनर्जी फील होगी जो आपको इनकरेज करेगी कि अब आप इस कार्य में संलग्न हो और आगे बढ़ें। इन चीज़ों के अलावा आप अपने विचारों को नई तरह से मोड़ने और अपनी सोच में परिवर्तन अगर लाना चाहते हैं तो उसमें कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 5 तारीख बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां पर एक के बाद एक मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपका रास्ता रोकें। आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। प्रॉब्लम ख़त्म होती जाएगी और आप जीतते जाएंगे। अगर एक साथ साइमल्टेनियसली कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो सबसे बड़ी वाली का सामना करना है। इस दिन आप अगर तनाव और थकाव महसूस करते हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन दिखती है और अपने आप को किसी भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ से बेटर पोजीशन तक पहुँचाए ले जाने की पॉसिबिलिटी दिखती है। बस आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ये दिन आपको 40% का सपोर्ट करता है, लेकिन ये वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है, अप डाउन होता रहेगा। तो जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे ये 40% से बढ़ेगा और 100 तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। 6 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप मकर राशि
अपने मामलों को गंभीरता और धीरतापूर्वक स्वयं में विचार करना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से आप आत्मचिंतन, आत्ममंथन, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंटरव्यू कहते हैं, वो करेंगे। तो वो करिए और उसका आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। चीज़ों को आप सेल्फली बढ़िया एनालाइज कर पाएंगे, उसमें आउटकम भी निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे कि वर्तमान क्या है और मुझे भविष्य में करना क्या है। और वर्तमान से भविष्य की जो राह है वो सेल्फ एनलाइटेड होगी आपके लिए, और आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा ईश्वर का। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी सपोर्ट नहीं करता ये दिन, तो इसलिए ये दिन न्यूट्रल है आपके लिए। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 1 अक्टूबर का जो दिन है अच्छा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा। धन को लेकर के किए गए सभी प्रयासों में सफलता देगा। पुराने कुछ मेहनत वाले काम या कुछ ऐसी योजनाएं जिसमें अभी सफलता अपेक्षित या पेंडिंग थी, उसमें भी पॉजिटिविटी दिख रही है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन धन के अनायास खर्च की ओर भी खिंचाव दिखा रहा है, तो उस पर आपको सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी दिन बढ़िया है, 100% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। कार्य क्षेत्र में सीनियर अधिकारी का सपोर्ट मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। घर पे पिताजी का सहयोग मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी है। 2 अक्टूबर का जो दिन है बताता है कि आपका दिमाग निगेटिविटी की ओर आकर्षित हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी को देख नहीं पाएंगे। नकारात्मकता आपको डिप्रेस करेगी, नुकसान पहुंचाएगी और आप हताशा की ओर बढ़ सकते हैं। आपको इससे अपने आप को बदलना और पलटना है और पॉजिटिविटी और होप की ओर देखना है क्योंकि जितना आप पॉजिटिविटी की ओर देखेंगे, निगेटिव चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच में आना शुरू कर देंगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन के अनुरूप चलेगा। आपकी सोच नकारात्मक होगी तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगी तो दिन पॉजिटिव हो जाएगा। 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 3 अक्टूबर कुंभ राशि आपके लिए संतुलन स्थापित करने का दिन होगा। यहाँ पर 2 मामले हैं। पहला, ईश्वर की ओर से एक ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा जिससे आपके जीवन के कई मामले ऑटो संतुलित हो जाएंगे, ऑटो बैलेंस्ड हो जाएंगे। आप स्वयं में भी एक सक्षमता महसूस करेंगे जिसमें आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ को ईजिली बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। आप किसी मामले को एक अलग ढंग से मैनेज करना चाहते थे, एक्सपेरिमेंटल, तो उसे करें, क्योंकि उसे कर करके उसमें भी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये दिन बढ़िया, अच्छा, फ्रूटफुल, ग्रोथफुल है और इस दिन को इस्तेमाल करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन लगभग 60 से 80% का सपोर्ट दे रहा है। 4 अक्टूबर का दिन बताता है कि इस दिन आप काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। कुछ एक मामलों में आपको जो सहयोग चाहिए वो समय पर मिल जाएगा और कुछ एक मामलों में जो सजेशंस चाहिए वो भी आपको टाइमली किसी न किसी से मिल जाएंगे। सहयोग का इस्तेमाल ज़रूरत है तो कर लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो प्यार से मना करिए लेकिन किसी को रूड नहीं होना है किसी के साथ में। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप चीज़ों को मैनेज करने और अपने पक्ष में मोड़ लाने की क्षमता वाले होंगे और इस वजह से आपको इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 5 अक्टूबर बताता है कुछ लोग आपको जांचने और परखने की कोशिश कर सकते हैं। आपको किसी तरह के एग्ज़ाम का पार्ट नहीं बनना है। उधार लेने देने दोनों से बचिए और ज़रूरतमंदों को ही मदद करिए। हर किसी की मदद इस दिन नहीं करनी है। पैसों के मामले में सावधान रहिए। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके धन को या तो लेना चाहेंगे, वैसे ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसी स्कीम्स बताएंगे जिसमें आपका धन दुरुपयोग हो जाए, नुकसान हो जाए। तो किसी लालच वाली स्कीम में आपको फंसना नहीं है, ये भी याद रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक और 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 6 अक्टूबर का दिन बताता है आप काफ़ी मैत्रीपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेंगे, जिसकी वजह से पर्सनल रिलेशन बहुत पॉजिटिव रहेंगे और मित्रवत संबंध आपके इम्प्रूव होंगे। नए दोस्तों के बनने बढ़ने की संभावना बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत इम्प्रूव्ड तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैच्योरिटी के करीब होंगे। अपने निर्णय को लेने से पहले वर्तमान को थोड़ा विचार करके निर्णय करेंगे तो गलत नहीं होगा। भविष्य को सोचकर निर्णय लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो वर्तमान को ध्यान में रख के डिसीजन लीजिए।
ये एक ऐसा दिन है जो बताता है आप कुछ जल्दबाजी में और दिखावे वाली प्रकृति में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को मैनेज करने में जल्दबाजी करें और न मैनेज हो पावे, अथवा शॉपिंग पर ज़्यादा पैसा खर्चा कर डालें, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो अपने आप को रोकना है, संभालना है और इसे करना है। ये दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी देगा, ग्रैब करना आपका काम है, करें या ना करें। पॉजिटिव सपोर्ट बनाया हुआ है 60% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 6 अक्टूबर ने। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 1 अक्टूबर का दिन अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इस दिन अचानक किसी भी निर्णय पर ना पहुंचे, पैनिक होकर कोई डिसीजन ना लें, और अगर आपके कुछ मामले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, फेवर नहीं कर रहे, लोग आपको फेवर नहीं कर रहे, तो शांत रहें, इस दिन को निकल जाने दें। इस दिन किसी नए काम में ना इन्वॉल्व हों और इस दिन किसी भी हालत में अपने आप को पैनिक या घबराहट में ना आने दें। ये अच्छा दिन नहीं है, इसलिए चुपचाप निकलने दीजिए। नए काम में इन्वॉल्व मत होइए, रूटीन वर्क करिए, बस इतना ही। ये दिन आपको कोई सहयोग नहीं देता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, मतलब परसेंटेज वाइज 0 है। अगला दिन 2 तारीख, चीज़ें वापस से रिवाइव हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी। डिसीजन की जो ज़रूरत 1 तारीख को पड़ी थी, 2 तारीख आते आते डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस दिन आपके मन में एक हेजिटेशन रहेगा कि अब मुझे जो समझ में आ गया है उसको मैं करूं या ना करूं। करिए, क्योंकि आप उसे समझ चुके हैं। अगर उस पर भी कंफ्यूजन है तो एक रीएनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि इस दिन आपके पास पूरी योजना होगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है। करिए, और करेंगे तो चीज़ें अकॉर्डिंगली मुड़ती चली जाएंगी। इस दिन आपका मन थोड़ा निराश, उदास या गुस्से वाला हो सकता है। कोई बात नहीं, ये तो मूड स्विंग वाली बातें हैं, और इस दिन इस मूड को आपको रिफ्लेक्ट करने से बचना है। थोड़ा शांत रहिए, लोगों को ये दिखाइए कि आप कूल हैं, शांत हैं, अंदर का स्ट्रेस बाहर चेहरे पर मत लाइए। लोगों को मैनिपुलेट करने में इससे आसानी होगी और लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम में लगाने में भी आसानी होगी। ये दिन 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 अक्टूबर बताता है कि आप अपने लव्ड वंस, जिनसे आपको प्यार है, जो आपके परिजन हैं, उनके बारे में बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच में रहें और उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के ख्वाब ना देखें। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2, जब आप जिस भी टारगेट को अचीव करने के लिए 3 तारीख को लगेंगे, आपको उस टारगेट में बाधाएं दिखेंगी, मार्ग समस्या करेगा और प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी। प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ रहने दीजिए। इस दिन आप अपनी प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर आगे बढ़ते हैं और जो टारगेट है उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाएंगी और आप अपने टारगेट की ओर बढ़ेंगे। दूर खड़े रहेंगे तो बाधाएं दिखती रहेंगी, जा नहीं पाएंगे। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 अक्टूबर बताता है कि आप साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करने की दिशा में सफल हो जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, और अदरवाइज में आपके पास किसी भी मामले पर 2 अलग आइडियाज़ होंगे और दोनों आइडियाज़ काम के होंगे। तो ज़रूरत पड़े तो इस डुअलिटी का इस्तेमाल करें, लेकिन पॉजिटिवली। इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने आप को जितना शांत और हंसमुख बनाकर रखेंगे, चीज़ों को, सिचुएशन को मैनेज करने में उतना आसान होगा। ये दिन आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में, मित्रवत मामलों में, प्यार के मामलों में बहुत सपोर्ट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिवली इस्तेमाल करिए। 80% का सपोर्ट बनाएं लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 5 तारीख बताता है कि आपके पुराने इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छे रिटर्न का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, वर्तमान में जो नया निवेश करना चाहते हैं उसमें आपको एक ऐसी स्कीम मिल जाए, एक ऐसी योजना मिल जाए जो आगे चल करके आपको बेनिफिट दे, अथवा एक ऐसी सूचना, अब ये अलग चीज़ बता रहा हूँ, एक ऐसी सूचना आपको मिल सकती है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है जिसके बेसिस पर आप जो निर्णय लेंगे वो आपके काम आ जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये बहुत पॉजिटिव दिन है। अपनी सेल्फ ग्रोथ के मामले में भी बहुत पॉजिटिव दिन है। 90% का सपोर्ट बनाया है इसने लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 6 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा, जिसमें आपके पुराने कुछ जख्म
पुराने कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली ईश्वर के द्वारा कर दिया जाएगा। आपकी लाइफ जिन जिन मामलों पर, जिन जिन पॉइंट्स पर ऑफ द ट्रैक थी, ऑन द ट्रैक लाई जाएगी और आपके लिए एक नए स्वर्णिम सवेरे जैसा ये दिन होगा। और इस सवेरे को इस्तेमाल करिए, यानी इस सुबह का इस्तेमाल करिए। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिव है, अच्छा है, आपको सपोर्ट करता है, फेवर करता है, आपके पुराने वाउंड्स को भरता है और आपको नए के लिए बिल्कुल रेडी कर देता है। ईश्वर का सहयोग आपको बना हुआ है, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर दिखता है। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 6 अक्टूबर तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं पर समाप्त होता है। आज के राशिफल आपको कैसे लगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।